10th क्लास का मोस्ट डिमांडेड चैप्टर रहता है ये ट्राइंगल्स। हे गाइस व्हाट्स अप, आप लोग मस्त होंगे मुझे पता है। माय नेम इज जतिन खुराना, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। और आज हम लोग इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थोड़ा और बेटर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या दिखा रहा है, इफ पी बी इज पैरेलल टू सी एफ एंड डी पी इज पैरेलल टू ई एफ। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। फाइंड ए डी अपॉन डी, ये आपको फाइंड करना है। अब ट्राइंगल्स में सबसे पहली चीज हमने पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच इज बीपीटी। ठीक है, उसमें क्या था, एक ट्राइंगल में एक सेंटर लाइन है बीच में, एक तीसरी साइड के पैरेलल है, इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। मतलब ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी एफ, और नीचे वाले ट्राइंगल में ए डी अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी एफ। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल ए सी एफ क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए पी अपॉन पी एफ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओके, वेरी इजी। और दूसरे ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए ई एफ ए पी अपॉन पी एफ इक्वल टू ए डी अपॉन डी ई। भाई अब दोनों में ए पी अपॉन पी एफ है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ए बी अपॉन बी सी कितना है, आप देखो, ए बी कितना है 2 और बी सी कितना है, पूरा 8 है, तो बचा हुआ कितना होगा 6। दिस इज माई ए बी अपॉन बी सी एंड दिस इज ए डी अपॉन डी। अभी आपने देखा ना बराबर आ गया, ठीक है, तो माई आंसर कम्स आउट टू बी 1/3। राइट, वेरी इजी एमसीक्यू। लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या आता है, वो बिल्कुल सिमिलर है। देखो, DE पैरेलल टू BC, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। भाई ये सारी लेंथ भी सेंटीमीटर में, ठीक है। अब AE चाहिए, फिर से ये लाइन इसके पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल। वेरी इजी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD कितना है, अब तो आप लोगों को पता है, वो पूरा 7 है, 4 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, करेक्ट 3/4 इक्वल टू AE अपॉन 3। 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9/4 इक्वल टू AE। 9/4 कितना होता है, यार डिवाइड तो करके देख ही सकते हो, 2.25। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। बड़ा ही आसान सवाल था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जितना उसका नाम बेसिक है ना, सवाल भी उतना ही बेसिक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़ा पॉपुलर सवाल है, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ABC, इसमें हमको बताना है। अभी आप देखो, दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा और एक वो बड़ा PRQ। दोनों में एंगल्स 47 है और एक एंगल कॉमन है। तो हेयर वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्या होगा, ट्राइंगल SR, इसका कुछ नाम दे देता हूं A, ठीक है, ट्राइंगल SRA सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। ओके, SRA सिमिलर टू PRQ। क्यों सिमिलर है भाई, एक एंगल तो सेम है, दो एंगल्स 47 है, तो डबल ए से हमारा सिमिलैरिटी हो गया। व्हेन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एक तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, बट यहाँ पर हमको एंगल्स का कोई खेल नहीं है क्योंकि साइड चाहिए, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशो बराबर होता है। साइड्स इक्वल नहीं होती, रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तो SR अपॉन PR इक्वल टू RA अपॉन RQ इक्वल टू SA अपॉन PQ। अब आप वैल्यूज डाल दो, आपको सब जो पता है डाल दो। RA कितना है C, RQ कितना है, देखो RQ पूरा, RQ कितना है B प्लस C, राइट। SA कितना है X, PQ कितना है A, यूनिट वैल्यू ऑफ X, राइट। यार A को उधर ले जाओ, तो AC अपॉन B प्लस C, हो गया खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई अगले पे चलते हैं, विच इज माई फोर्थ। इधर कहता है ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल एट P। ओके, तो ये 90 होगा, ठीक है। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PQ square equal to QM into QR. अब इसमें क्या है ना, करना तो हमें सिमिलैरिटी है, लेकिन कौन से दो ट्राइंगल पकड़े, इसके लिए आपको देखो प्रूफ क्या करना है। PQ चाहिए, QM चाहिए, QR चाहिए। ये तीनों साइड्स किस ट्राइंगल में फॉल कर रही है, एक तो वो छोटा वाला ट्राइंगल है PMQ, ठीक है,
और एक दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल है आर पी क्यू। ओके, नाउ द क्लेवर पार्ट हियर इज, मैंने नाम बड़े प्रॉपरली ऑर्डर में लिखे हैं। आप देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में एम पे 90 है, बड़े वाले ट्राइंगल में पी पे 90 डिग्री है। दोनों ट्राइंगल में क्यू सेम है, कॉमन है, और बच गया पी और आर। क्योंकि जब आप ट्राइंगल के नाम प्रॉपरली लिखोगे तो आप साइड्स का रेशियो तभी करेक्टली लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों भाई? इसमें क्यू सेम है और एक यहाँ 90 है और एक यहाँ 90, तो डबल ए से अगेन ये सिमिलर हो गया। सीपीसीटी, और माय मिस्टेक, ये नाइन्थ में आता है ना सीपीसीटी बहुत बार। इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो पी एम अपॉन आर पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी क्यू अपॉन आपका आर क्यू। ठीक है, अब आपको ये पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो आप ये दोनों उठा लो, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर उसको उधर। तो एम क्यू इंटू आर क्यू इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। खत्म, यही तो चाहिए था, आ गया आंसर। ठीक है, सिमिलैरिटी के लिए आप लिख सकते हो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ ब्रैकेट में कॉमन, और एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये तो क्वेश्चन में दिया। ठीक है, तो डबल ए से सिमिलर, राइट। बड़ा छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन है, 2 मार्क का आएगा। अगले पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। फिर से बीपीटी आ गया भाई। साइड पैरेलल दिखते ही ना ट्रायंगल में, बीपीटी सोच लिया करो, साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। ओके, अब इसमें क्या है, इफ ए डी इज एक्स, ये एक्स है, डी बी इज एक्स माइनस 2, लिख लेते हैं, फिगर में लिख लेना बेटर रहता है। आपके भी क्वेश्चन में ऐसे फिगर है ना थ्योरेटिकल सवाल, ड्रॉ इट इन योर आंसर शीट। एक्स प्लस 2 और ई सी के एक्स माइनस 2, ये तो बड़ा ही आसान है। साइड्स पैरेलल, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो एज ई डी पैरेलल सी बी, थ्योरेटिकल सवाल है, पूरा रखना पड़ेगा। देयरफॉर बाय बीपीटी। अच्छा, बीपीटी का ना एक और नाम होता है, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो देयरफॉर ए डी अपॉन डी पी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये जो एक्स माइनस 2 है ना, ये उधर चला जाएगा एक्स प्लस 2 के पास। आइडेंटिटी लगा देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यू। ठीक है, जब एक्स प्लस 2 इधर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया तो ये बच गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, माई एक्स इज 4। ओके, अच्छा एक छोटा सा टिप, मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये डी ई पैरेलल है बी सी, आप बीपीटी की मदद से ना ये भी लिख सकते हो, ए डी अपॉन ए बी, ये छोटा अपॉन पूरा बड़ा, तो उधर भी वही लिखना पड़ेगा, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, आप डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू कैन राइट द रेशियो ऑफ साइड्स इन दिस मैनर ऑल्सो। ठीक है, ये है बीपीटी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन। आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में आप देखोगे तो दिखेगा +1 किया हुआ है, बट आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। नाउ दिस वन इज एनसीईआरटी, बट ये क्यों इंक्लूड किया है मैंने, क्योंकि पेपर में काफी बार देखने को मिलता है, छोटा सवाल है। क्या कहता है, इन दिस पर्टिकुलर फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। यार ये कुछ अटपटा लग रहा है ना, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्यू आर अपॉन क्यू एस शुड हैव बीन इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है, तभी थोड़ा मजा आता, बट कोई नहीं, कर लेंगे। और इसमें देता है एंगल 1 एंगल, यहीं से शुरू कर लेते हैं। अभी सवाल भी नहीं पड़ रहा क्या चाहिए, मुझे दिया एंगल 1 एंगल, तो व्हेन 2 एंगल्स आर इक्वल, उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ट्राइंगल, राइट। तो भाई एंगल 1 के ऑपोजिट है पी आर और एंगल 2 के ऑपोजिट है पी क्यू। तो मेरा पी आर किसके बराबर आ गया, पी क्यू के बराबर। रीजन क्या लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। अब जो भी ट्राइंगल प्रूफ करना होता है ना सिमिलर, देयर आर 3 तरीके। एक तो डबल है, दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रिपल एस, तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज एस ए एस, 2 साइड्स का अगर रेशियो बराबर है तो उन दोनों ट्राइंगल के वो बीच वाले एंगल बराबर होने चाहिए।
इसमें वही लग रहा है, देखो अभी जो ये स्टेटमेंट थी QR/QS इक्वल टू QT, नाउ इंस्टेड ऑफ PR मैं PQ लिख सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ प्रूव कर दिया है बराबर है। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो इसको हटा के अब मैं बोल सकता हूँ QT/QP लिख लिया गया। ट्राइंगल में दो साइड्स का रेशियो बराबर है, और आप बड़े ध्यान से देखो उन दोनों ट्राइंगलों में एंगल 1 कॉमन है, राइट। तो ये SAS प्रॉपर्टी से मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल PQR। ठीक है, क्योंकि साइड्स का रेशियो बराबर है और बीच का एक 1 एंगल कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आपको दिखेगा, आप देख। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, काफी लोग ये सवाल छोड़ के जाते हैं, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, अभी मैंने पूछा था ना कमेंट सेक्शन। स्टेटमेंट तो देखो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, लिख लो, बहुत इजी है कि एक ट्राइंगल में जब एक साइड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, राइट, सो जो अदर टू साइड्स है दे आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, अभी तो जो हम यूज करते आ रहे हैं ना, इसका प्रूफ करके जाना। ट्राइंगल है ABC, ये DE है, ओके। तो ये गिवन पार्ट में है भाई, DE पैरेलल BC। आपको प्रूफ क्या करना है, AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये प्रूफ करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, ये याद रखने वाली चीज है। पहली बात तो ये जो BE और DC है इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ये जो E है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इधर थोड़ा टेढ़ा हो गया, माफ कर देना, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, इसको M दे देता हूं, इसको N दे देता हूं। तो ड्रॉ EM परपेंडिकुलर टू AD, आपको कंस्ट्रक्शन पूरी समझानी पड़ेगी। और नेक्स्ट आपका है DN परपेंडिकुलर टू AE। ठीक है, अब आता है इसका प्रूफ। अभी आप देखो, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, अगर मैं ADE ट्राइंगल देखूं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहां से देखूं इधर बेस से AD वाले से, तो उसकी ओर हाइट कौन सी जा रही है, EM। तो आई कैन राइट हाफ इंटू बेस हो गया AD और हाइट होगी EM। ठीक है, अब एक और ट्राइंगल लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, उसके नीचे वाला। ठीक है, ये BD जो बना, इसमें भी हाफ इंटू इसका बेस, अगर मैं BD लूं तो इसकी हाइट क्या है, वो ट्राइंगल के बाहर जा रही है। जरूरी नहीं सारी ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर हो। देखो अगर एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ऐसा बनाऊं तो इसकी हाइट तो यार बाहर ही आएगी ना, अंदर तो आ नहीं सकती, क्योंकि हाइट तो सीधी होती है, टेढ़ी तो नहीं होती। तो इसकी हाइट भी मेरी EM ही है, जो कि बाहर है, ओके। तो इनको अगर मैं डिवाइड में ले लूं, हाफ हाफ गया, EM गया, मेरे पास AD/BD बच गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अब राइट साइड पे देखूंगा, एरिया ऑफ AD, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ DEC। अभी AD को मैं देखूंगा राइट से, तो हाफ इंटू ये AE है, और यहां पर जा रहा है DN, उसकी हाइट AE इंटू DN, और नीचे हाफ इंटू बेस क्या है EC, और इसकी भी हाइट वही DN है ट्राइंगल के साथ। तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग तो ये भी हाफ गया, DN गया। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से देखो इस दोनों चीजों को, इसमें क्या है, ये AD है, इधर भी AD है, सेम है। मुझे चाहिए AD/BD इक्वल टू AE/EC, यही प्रूफ में चाहिए ना। ठीक है, बच क्या रहा है, मैं किसी तरह ये BDE और DEC को अगर बराबर कर दूं, मेरा काम हो जाएगा, और इन दोनों के एरिया एक्चुअली इक्वल है। गो बैक टू 9th क्लास। इसमें क्या है, व्हेन ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस, अब बड़े ध्यान से देखो, ये बेस है इसका DE, इसी में दोनों ट्राइंगल है, ऐसे। ठीक है, ये रहा B और ये रहा C, DC और BD सेम बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल, क्योंकि यार क्वेश्चन में तो मुझे दिया ना दोनों लाइन पैरेलल है। तो एरिया ऑफ BDE
इक्वल टू एरिया ऑफ डीईसी, बिकॉज आप क्या लिखोगे, बिकॉज दीज टू लाइन ट्राइंगल्स lie on same base DE and between same parallels BE and BC। तो जैसे आप लिखोगे भाई एरिया इनका ही बराबर हो गया, मतलब मेरा पूरा लेफ्ट साइड बराबर हो गया, तो मैं अब बोल सकता हूं इसके बाद देयरफॉर AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, बहुत बच्चे नीचे के जो छोटे ट्राइंगल है ना मिस आउट कर जाते हैं, इसको आप जरूर लिखो कि वाई दीज ट्राइंगल इनके एरियाज बराबर, राइट। तो आई होप अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो तो आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, इजी है, एक बार करोगे अच्छे से कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिगर बनानी पड़ेगी, देखते हैं। कह रहा है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पहले एक ABCD बना लेते हैं। अभी पता है क्या कह रहा है, AD को प्रोड्यूस करना है, इसको इधर से लेके जाना E तक, और फिर कह रहा है BE ज्वाइन करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट CD एट F, शो दैट ट्राइंगल ABE जो है इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFE। ठीक है भाई, क्या है अब सिमिलैरिटी के लिए मैंने आपको बताई है AA, SAS, SSS, साइड्स का तो कोई बात ही नहीं की है, तो मुझे एंगल ही ढूंढने पड़ेंगे। क्या है, ये पैरेललोग्राम है और यही साइड आगे खींची है, तो ऑब्वियसली पूरी साइड इसके पैरेलल है, बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, राइट। अब जब पैरेललोग्राम बन ही गया है, तो ये एंगल इसके बराबर है, Z बन रहा देखो, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल E इक्वल टू एंगल FBC, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AE पैरेलल BC। ठीक है पूरा, चलो एक एंगल तो मिल गया। दूसरा क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, यहां पर लगी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये आपको पता होना चाहिए, आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। इक्वल क्या है ना, जो 9th क्लास में आप चैप्टर्स पढ़ के आए हो ना, काफी चीजें 10th में यूज होती है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFE, डबल है। क्यूट सा छोटा सा सवाल था लेकिन प्रॉपर्टी वाला। ओके, लेट्स गो टू 9th क्वेश्चन। ओ भाई, ये सवाल बवाल है, एनसीईआरटी का है, बट मेरी शीट में इसलिए क्योंकि इसमें भी कंस्ट्रक्शन है और अच्छा खासा बड़ा वॉल्यूम का सवाल है। ठीक है, तो एक बार बड़े ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं। दो ट्राइंगल्स हैं, लेट मी ड्रॉ देम, राइट। तो ABC और आपका दूसरा है PQR। ठीक है, C, और कह रहा है इसका मीडियन है AD और इसका मीडियन है PM। तो साइड्स AB, AC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ PR PM। प्रोपोर्शनल मतलब AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। ये सब प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको कुछ नहीं, बड़े दो ट्राइंगल सिमिलर शो करना है। क्वेश्चन तो बड़ा छोटा दे दिया भाई, लेकिन इसका काम ताम झाम बहुत बड़ा है। अभी क्या होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो यहां से एक आपको खींचना पड़ेगा दोनों से, इसको E दे देते हैं, इसको F दे देते हैं, और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। पता कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, एक्सटेंड AD to E such that AD इक्वल टू D। आपने AD को D के बराबर बनाया है, ठीक है, एंड जॉइन BE, और BE को ज्वाइन कर। ठीक है, सिमिलरली और राइट वाले ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन लिखनी है, एक्सटेंड PM टू MF सच दैट PM इक्वल टू MF और QF ज्वाइन कर दी। ओके, तो वही सेम आपने लिखना है, एक्सटेंड PM to F such that PM equal to MF and join QF, वो एंड है। ओके, अब क्या है, आप बड़े ध्यान से देखो। अब ये जो फिगर है पूरी ACEB,
PRFQ, ये किस टाइप की फिगर है? लेट्स सी। उसने पहले ही बोला है कि AD और PM मीडियन है। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है ट्राइंगल की, तो ये बराबर है, इधर भी ये बराबर है, और मैंने कंस्ट्रक्शन से ये चीज तो बराबर बनाई दी। तो एक फिगर में व्हेन द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो मेरे को पता है अब ACEB एंड PRFQ आर पैरेललोग्राम। अब रीजन क्या लिख सकते हो? डायगोनल बाइसेक्टिंग ईच अदर। आपने फिगर में दिखा दिया भाई, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? बाइसेक्ट करने से हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने से क्या हो गया? आमने सामने की साइडें बराबर हो गई। PR इक्वल टू QF। पता फायदा कहाँ होगा? अभी आपको समझ आएगा, देखो। तो मेरी आमने सामने की साइडें बराबर होगी। AC इक्वल टू BE, फायदा यहाँ पर AC है। PR इक्वल टू QF, फायदा PR, ठीक है? अब जो गिवन है ना, मैं जरा स्टेटमेंट लिखता हूँ। AB अपॉन PQ, ये कलर मस्त है यार। AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, राइट? अब देखो, AB PQ को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। ये जो AC है, इंस्टेड ऑफ AC आई कैन नाउ राइट BE, एंड इंस्टेड ऑफ PR आई कैन नाउ राइट QF, और AD और PM को भी मैं डबल लिख देता हूँ, 2AD 2PM। आराम से डबल कर सकता हूँ यार, क्योंकि मैंने वो कंस्ट्रक्शन से खींचा है, ठीक है? तो AB अपॉन PQ इक्वल टू BE अपॉन QF इक्वल टू AE अपॉन PF। क्यों AE लिखा भाई? अब फिगर में देखो, AD का डबल AE है और PM का डबल PF है, ओके? ये किस ट्राइंगल की साइड्स हैं? आप देखो, दोनों लेफ्ट वाले ट्राइंगल हैं, ABEPQF। इन दोनों ट्राइंगल की जब साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल PQF, ठीक है? SSS। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है। अभी तो आपने लेफ्ट वाले ट्राइंगल सिमिलर किए हैं, वो सिमिलर करने से हुआ क्या? ये एंगल 1 एंगल 2 देता हूं, सिमिलर करने से ये हुआ एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गए, ठीक है? और बिल्कुल सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 बराबर। इसके लेफ्ट वाले को दे देता हूँ 3 और इसको दे देता हूँ 4, ठीक है? ये इसलिए सिमिलर किए गए थे लेफ्ट वाले ट्राइंगल, ताकि ऊपर के एंगल्स बराबर कर ले। अब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर, तो पूरा वो 1 3 वाला और 2 4 वाला बराबर हो गए, ठीक है? तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। फायदा कहाँ मिल रहा है? मुझे बड़े ट्राइंगल सिमिलर करने। तो व्हाट चॉइस आई हैड? मेरे पास यार दो साइड्स का रेशियो तो बराबर था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट? मेरे पास क्या नहीं था? तीसरी साइड नहीं थी, वो तो कहीं से नहीं ला सकता। द ओनली चॉइस लेफ्ट वॉज के ऊपर के दोनों एंगल किसी तरह बराबर कर दूं, तो यार SAS से सिमिलर होता है, और मैंने वो कर दिया, ठीक है? तो लेट मी जंप टू नेक्स्ट पेज। तो आपके पास ऑलरेडी है AB अपॉन PQ इक्वल टू, पीछे से देखते हैं, वो है AC अपॉन PR, ठीक है? और अब आपने एंगल A और एंगल P को भी इक्वल कर दिया। Therefore, triangle ABC similar triangle PQR SAS हो गया। तो सारी गेम क्या थी ना, ये A और P को बराबर करने की गेम थी, सारी की सारी गेम हुई, ठीक है? बस मेरा काम हो गया। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है? इन द फिगर ABC विच इज राइट एंगल एट एंगल C जो बना हुआ है और DE परपेंडिकुलर टू AB है, प्रूफ ABC सिमिलर टू AD। यार ये तो बड़ा ही आसान है। ABC 90, AD पे 90 और A कॉमन, ठीक है? तो एंगल A इक्वल टू एंगल A आपका हो गया कॉमन, और एंगल आपका C इक्वल टू एंगल DEA 90 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन, ठीक है? देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AD, राइट? ट्राइंगल के नाम देख लेना बस। C पे 90 है, वहां E पे 90 है, इसलिए वो करस्पॉन्डिंग लिखा गया। A कॉमन है,
इसलिए वो करस्पॉन्डिंगली लिखा गया, बाकी बच गया बी और डी, राइट। क्योंकि जब ट्राइंगल आप सही लिखेंगे तभी साइड्स का रेशियो आप सही लिख पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई इक्वल टू बी सी अपॉन डी। ठीक है, अब जो जो आपको साइड्स पता है आप डाल लो बस, क्योंकि उसने लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए ई एंड डी ई। मुझे बी सी पता है, पता है। आई नो डी ई, नो आई डोंट नो डी ई। मुझे ए सी पता है, यस 5। मुझे ए ई पता है, वो भी नहीं पता। मुझे ए बी पता है, नहीं पता। मुझे ए डी पता है 3। ये 12 है, वो पूरा 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो बड़ा इजीली। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 144 प्लस 25, ठीक है, ये हो गया 169। ये क्या हो गया, बी ए स्क्वायर। क्योंकि यार राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बी ए हो गया 13। ओके, और तो मेरे पास यहाँ पर बी ए था ना, तो इसकी जगह मैं क्या डाल दूंगा 13, और मेरी सारी साइड्स आ जाएंगी। आपको ए ई चाहिए, आप क्रिस क्रॉस कर लो इसको, तो ए ई कितना आ गया 15/13, राइट। और आपको डी ई चाहिए, अब आप क्रिस क्रॉस किसको कर लो, इसको कर लो, और लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को कर लो, ये आ गया 36/30। हो गया खत्म, वेरी इजी। इसको डेसिमल में लिखना, डेसिमल में लिख लेना सेंटीमीटर, ठीक है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के वी कुड फाइंड ए बी, राइट। लेट्स जंप टू 11th क्वेश्चन। ओह, एमसीक्यू है तो। If in two triangles ABC and DEF, AB upon DF, BC upon FE, C upon ED सेम रेशो दिया, तो आप पहचानो ये कौन से ट्राइंगल सिमिलर रहे होंगे। यहाँ पर नामकरण है प्योर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। लास्ट वाला ऑप्शन ध्यान से देखो, AB अपॉन DF दिया इक्वल टू BC अपॉन FE दिया इक्वल टू AC अपॉन D, परफेक्ट मैच, डी ऑप्शन में तक ऐसे ही चेक करना आपने। ओके, चलो भाई, अगेन एन एमसीक्यू, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। एम ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, और पी एन एक ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। उसने दिया हुआ है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4:9। तो यार मैं पहले ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लेता, 2:3, ठीक है। मुझे चाहिए ए एम अपॉन पी एन। ये आपको तभी मिल सकता है जब आपको पता हो कि मेरे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर हो। सिमिलर होंगे, ये तो आपको बताना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ना थ्योरी में भी आ सकता है, देखते हैं भाई। बड़ा ट्राइंगल दोनों बराबर है, ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंगल बराबर है? डेफिनेटली व्हेन टू बिग ट्राइंगल्स आर इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, आई कैन वेरी इजीली से। अब छोटे ट्राइंगल देखो जो मैंने हाईलाइट किए, बी क्यू के बराबर हो गया, एंड दीज वर ऑलरेडी 90, तो ऑलरेडी 90 डिग्री थे भाई, हाइट ऑल्टीट्यूड गिरी हुई है। तो एंगल एम और एंगल एन ये पहले ही 90 थे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो बराबर हो गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, यही चाहिए। और ये क्या रेशियो है, 2:3। माय आंसर इज डन। दिस वाज ऑल अबाउट योर ट्राइंगल्स, जो 10th क्लास में आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके एक्स्ट्रा सवाल आप लोग बहुत लगाना, ठीक है, मजेदार है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग स्मार्ट हार्ड, ठीक है। चलो, सी यू सून। लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय गाइस।